सो यस वी वर डिस्कसिंग कि हम हाँ मैं ये कह रहा था कि नाउन और वर्ब इंटरचेंजेबली वैसे ही एडवर्ब और सॉरी हाँ नाउन और वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव ये क्या होती है, ये इंटरचेंजेबल होती है। मतलब ये ऐसा लगेगा कि ये तो वर्ब है लेकिन वो एक्चुअल में वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। हम इसको डिटेल में करेंगे लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल रन, ही रन्स फास्ट है ना, ही रन्स फास्ट। अब ये रन है, ये वाला जो रन है ये क्या बता रहा है, ये वर्ब है, एक्शन बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल आई विल गो फॉर अ रन, आई विल गो फॉर अ रन। अब ये वाला जो रन है ये क्या है, अब ये वाला रन वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, ये एक इवेंट है, ये एक नेम ऑफ इवेंट है, ठीक है। तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज अ रिच गाय, ही इज अ रिच गाय, ओके, ही इज अ रिच पर्सन, जो भी। तो रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, किसकी, गाय की, मतलब वो एक नाउन की क्वालिटी रिच। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं द रिच शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ जो रिच है वो दूसरा है, यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर एडजेक्टिव था। अब लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नाउन की तरह हो जा रहा है, ठीक है। द रिच शुड, ये कम्युनिटी की बात हो जा रही है, शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वालिटी नहीं बता रहा है ना। ये रिच, द रिच मतलब एक कम्युनिटी की बात हो जा रही है। तो इस तरह से तो हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं अपना जो लेक्चर है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको ये समझाऊं कि इंग्लिश का जो एक सोल है, आत्मा है, हम अपने अगर उसको अपने नज़र से देखें तो ये इस तरह का भी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो हमने एक उसको डिवाइड में किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कंटेंट में और फंक्शन में, तो इन सब चीज़ों में, फंक्शन वाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जा रही थी, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें चार मेन चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन, सॉरी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ कंटेंट में आ जा रही है, ठीक है। और फंक्शन में जो हमारी चीज़ें आ रही हैं वो फंक्शनरी है, मतलब वो इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है ना, ये इसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है, एक ग्लू की तरह काम करता है सेंटेंस का, राइट। इसको एक एक करके बिल्कुल हम एक एक इसके एक अलग अलग चैप्टर बनाएंगे ताकि हमारी और कंसेप्ट डिटेल मतलब गहराई में जाए। तो एक चीज़ और आखिरी में मैंने बताया था कि जो नाउन है और जो वर्ब है वो इंटरचेंज हो जाती है, उसका यूज़ है कभी कभी, एडजेक्टिव एडवर्ब है ना, इसको भी और डिटेल में करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं, इंटरचेंज हो जाती है ना। इसका जो जैसे मैंने यहाँ बताया था, रिच का दो दो तरह के लिए नाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, रन कभी नाउन हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो इस तरह की जो ये इन सब चीज़ों में इन इन इंटरचेंजेबिलिटी होती है इसमें, जो जो मेन कंटेंट हो वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, ये इंटरचेंजेबल हो जाती है पोजिशन इनकी, ओके। फंक्शंस में क्या है कि वो उतनी ज़्यादा इंटरचेंजेबल नहीं होती है, नहीं होती है शायद, लेकिन इसको और समझ लेंगे तो ये मोटा मोटी यही होती है। सो थैंक यू वेरी मच, हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को, क्योंकि इतने बड़े चीज़ों को बहुत बताना जल्दी संभव नहीं था। बट थैंक यू फॉर हैविंग, thank you for joining me for this much time. Thank you.